दूसरे जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, मैं उसका भी कार्डियोलॉजिस्ट रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ आपकी हार्ट अटैक हमें होए ना, हम क्या करें? हमें होए ना बिल्कुल। जो टेक्निक आप वहाँ पे यूज़ करते हो वो सारी हमारे इंडिया में भी सेम है। इस समय 30-40 इयर्स के लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। कोई जिम में डेथ हो गई, कोई एयरपोर्ट पे डेथ हो गई। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम कालरा। फ्रेंड्स, आज का नया एपिसोड स्टार्ट होने वाला है और आज का एपिसोड ऐसा है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको इस एपिसोड में इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है शायद आप ये वीडियो अगर एक बार देखेंगे तो कम होगा, आपको ये वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली 2 बार देखना पड़ेगा। और इस वीडियो में बहुत ही अच्छी बातें आपको पता चलेंगी, जो बातें आपको कभी नहीं पता थी, और शायद मुझे भी बहुत सारी इसमें से बातें नहीं पता होंगी जो मुझे आज पता लगेगी। और आज का एपिसोड हमारा है, ये यूएस में कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये यूएस में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 40 ईयर्स से। और आप सोच लीजिए दिल के बारे में आज आपको कितनी बातें पता चलेंगी कि हमें अपने दिल के लिए क्या क्या करना चाहिए। और चलिए मैं देर ना करते हुए आपसे मिलवाती हूँ माय डियरेस्ट यंगर ब्रदर डॉक्टर राकेश साहनी। हेलो भाई। Thank you, Poonam ji, for such a nice introduction. I'm Dr. Sani from Yes. US. I'm a cardiologist there for many, many years. And I'm visiting here Delhi to my sister. And I'm glad to be here to answer any questions you have. For your audience, for your viewers, I'm here. और मालूम है राकेश जी कि आपको तो सारे लोग वैसे ही जानते होंगे। हमने अभी इतने वीडियो डाले हुए थे दोहा के, तो पब्लिक तो पूरी जानती होगी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि ये हमने कहीं पर मेंशन नहीं किया था पूरे ट्रिप में। तो आप मेरे को एक बात बताओ जो मुझे भी आज तक नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। आपने ये कैसे सोचा कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे? और भी इतनी तरह के डॉक्टर होते हैं, तो कुछ तो आपके दिमाग में रहा होगा। और ये बात कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आई और मुझे ये खुद को सच में पता भी नहीं है। बताओ, पूनम जी, ऑडियंस हमारी आपने सुनना चाहेगी। ये बड़ा दिल छूने वाला क्वेश्चन पूछा है हमसे। अरे वाह। मेरी लाइफ में 2 चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। एक, मेरे अंकल जो कैप्टन थे आर्मी में, सो हम छोटे थे, उनके घर गए तो मेरे सामने ही वो डिनर करते हुए बेहोश हो गया और हम लोग कोई भी उनको बचा नहीं पाया। हाँ, ये तो मुझे याद है। मीन्स उनको हार्ट अटैक हुआ था। यस। और ये चाहते हुए भी कि मैं कुछ कर पाता, मैं नहीं कर पाया। तो एक तो वो थी बात कि डिसाइड मैंने किया कि आई विल बी ए कार्डियोलॉजिस्ट वन डे टू सेव पीपल्स लाइफ। दूसरा क्या हुआ कि जब मैं मेडिकल स्कूल में था यहाँ पे, तो मेरा रूममेट हम लोग मेडिकल स्कूल में थे और एक दिन शाम को वो हॉस्टल में आया और ही सेड कि आई एम हैविंग हार्ट बर्न। उसके बाद वो गिर गया एंड ही डाइड। ओह गॉड। सो ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, एंड उसको हम बचा नहीं पाए। तो ये 2 हादसे ऐसे हुए मेरी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि मैं किस टाइप का डॉक्टर बनूं जिससे मैं लोगों की जान बचा पाऊँ। आप तो मेरी तरह निकले कि लोगों की भलाई करने में लगे हुए हो। नहीं, इसमें बड़ा सुकून मिलता है, इसमें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं लोगों की जान बचाता हूँ। लोग हमारे पास आते हैं, ब्लड प्रेशर 40, 50, 60, हार्ट अटैक हो रहा होता है, तो हमारे पास 1 घंटे का टाइम होता है, मेक और ब्रेक। अगर वो एक पहला घंटा निकल जाता है तो जो हार्ट में डैमेज होती है वो वापस नहीं आती। इसलिए टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मतलब 1 घंटे के अंदर आपको इलाज करना जी पड़ता हाँ, है। हम इसको कहते हैं डोर टू बलून टाइम। मीन्स जैसे ही आप इमरजेंसी रूम को हिट करोगे, दैट्स कॉल्ड डोर। एंड बलून टाइम मीन्स जैसे ही मेरा बलून आपके हार्ट में जाएगा या मैं स्टेंट डालूंगा, सो वो 60 मिनट्स होते हैं। अगर वो हमने मिस कर दिए तो इजेक्शन फ्रैक्शन या जो हार्ट का पंपिंग फंक्शन है उसके वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत डर नहीं लगता जब ऐसे पेशेंट को आप ऐसे करते हो तो? नहीं, ऐसा होता है कि ये इसमें आप एक पायलट हैं और प्लेन चला रहे हैं, और उसमें क्या है कि अगर पायलट ही घबरा जाएगा
तो प्लेन कैसे बचाएगा। इसलिए जब भी कोई ऐसा हादसा होता है कैथ लैब में, तो हम उस समय पायलट होते हैं और लोगों को डायरेक्ट करते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो। एंड हाईली अनलाइकली है कि किसी पेशेंट की डेथ कैथ लैब में हो जाए, नहीं होने देते, नहीं होने बचा देते। लेते हो। और वर्स कम वर्स हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं CPS, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सिस्टम। सो हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम 90 सेकंड्स में आपकी बॉडी में से ब्लड जो है मशीन में पास कर देते हैं, और आपका ब्लड प्रेशर 60 भी होगा, आप फुली कॉन्शियस होगे, और हमको करीब 14 आवर्स मिल जाते हैं, सर्जरी करें, स्टेंट डालें, दो भी करें। सो वो टेक्नोलॉजी हमको अच्छी ट्रेनिंग के बाद हासिल होती है। जो टेक्निक आप वहाँ पे यूज़ करते हो वो सारी हमारे इंडिया में भी सेम है इस समय? इस समय सारी आ गई हैं टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं चीज़ें। एंड अब तो काफ़ी जो बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, हाँ, दिल्ली में उनमें काफ़ी हैं, अच्छे बॉम्बे में। हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है। हम लोगों ने कई डॉक्टरों को इंडिया के भी ट्रेन किया है वहाँ पे, जो लोग आए हैं यहाँ से। सो इसलिए ये बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है इसमें। बहुत दो ही हमारे नेक काम करते हैं, इतने लोगों की जानें बचाते हैं। दो इम्पोर्टेंट पेशेंट आपको बता दें जो हमने, इनकी जान चाहिए। एक थे मेहंदी हसन, आपने नाम सुना होगा, मेहंदी हसन। उनको हार्ट अटैक हो रहा था, वो हमारे पास आए तो उनको हमने जान बचा दी थी। दूसरे जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US, मैं उसका भी कार्डियोलॉजिस्ट रहा हूँ, एंड कई साल तक एक उनकी भी जान हमने बचाई थी। Oh God. बिसाइड सो मेनी अदर उन थिंग्स। सबके लिए तो आप भगवान होते होगे। बिल्कुल। तो आपके कहते एम्बेसडर होंगे। जो थे इंडिया के US में, उनकी भी जान हमने बचाई थी वहाँ पे, क्योंकि मैं वाशिंगटन में होता हूँ, एंड उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो उनकी भी, वैसे 36 साल में, 38 साल में हमने बहुत लोगों की जान बचाई है। और नेक काम किया बहुत। ये मतलब अच्छा, ये एक तो बात बताओ, जब आप यहाँ से गए, US गए, जब इंडिया से एक बंदा US जाए और परमानेंट जाए, तो आपको कुछ डिफिकल्टीज ऐसी हुई जो थोड़ी ज़्यादा थी? छोटी मोटी तो हुई होंगी, वो तो मैं मानती हूँ। कुछ ज़्यादा यस, कुछ हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो हमको फेस हुई जाते ही, वो था कल्चरल शॉक। हम इंडिया से गए, वहाँ पे जो है उनका उठना बैठना, बात करने का स्टाइल, वो सब चीज़ें अलग थी। तो जैसे आपको एग्जांपल दें, हम फर्स्ट डे पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ पे मेरी वाइफ ने कहा कि आप ये ना टिकट ले आओ पोस्ट ऑफिस से। तो मैंने वहाँ पे जाके $10 दिए, उनसे कहा कि कैन आई हैव टिकट्स फॉर $10। तो वो जो लेडी थी, वाइट लेडी, वो मेरी शक्ल देखने लग पड़ी, क्योंकि वहाँ टिकट्स नहीं बोलते, वहाँ स्टैम्प्स बोलते हैं। ओह, सो वो समझ गई मेरी बात। मैंने कहा, ओह यू मीन स्टैम्प्स? आई सेड यस, स्टैम्प्स। वो समझ गई होगी ये इंडिया से आया। दूसरी बात हमको डिफ़िकल्टी ये थी कि मैं यहाँ से गया था MD मेडिसिन करके। मैंने, सॉरी आप लोग को अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया मैंने। आई एम डॉक्टर सानी, पूनम जी's younger brother, and I have been living in US for more than 40 years now. तो वहाँ पे मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मेन रीज़न उसका इंटरवेंशनल मीन्स कि हम पेशेंट्स के हार्ट में बलून स्टेंट्स डालते हैं, सेविंग लाइफ्स। सो दूसरी डिफ़िकल्टी मुझे ये हुई थी, जब आप MD मेडिसिन करके यहाँ से जाते हैं तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको दोबारा से सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो मुझको 8 साल पढ़ना पड़ा जाके वहाँ पे। बहुत, ये तो मुझे मालूम है, बहुत मेहनत सो करी हुई आपने। जब मेडिकल रेजिडेंसी में, जब फर्स्ट ईयर में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता था, तो मेरे को सारे आंसर आते थे, बिकॉज मैं ऑलरेडी MD मेडिसिन करके गया था। सो एक दिन हमारे चीफ ऑफ मेडिसिन ने बुलाया और मुझको कहा कि भाई ऐसा है, आप पहले साल जब तक जूनियर हैं तो आप अपना मुंह जरा बंद रखो, ओह माय गॉड। ताकि आप सीनियर को बैड ना फील करें। उनको आंसर नहीं आते, आपको आते हैं। तो फिर हमने वो फर्स्ट ईयर में काफ़ी यू नो चुपचाप ही रहे, हम ज़्यादा नहीं बोले। सेकेंड ईयर में आते फिर हम, फिर उन्होंने कहा कि आप बोल सकते अब हो। फिर उनको कोई नहीं बोलती। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपने भी देखा होगा, यहाँ पे अभी ये कभी नहीं हुआ पहले, जो अभी साल 2 साल 3 साल से हो रहा है कि 30-40 ईयर्स के लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। कोई जिम में डेथ हो गई, कोई एयरपोर्ट पे डेथ हो गई। हमारे भी कोई जानने वाले थे, वो एयरपोर्ट पे एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे और एयरपोर्ट पे गिर के उनकी डेथ हो गई, और वो इंसान बड़ा 41 अच्छा ईयर्स क्वेश्चन का आपने था। पूछा है। ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के कुछ कारण होते हैं। मैं व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैं कह रहा हूँ, आप उसको
इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने फिजिशियन से बात जरूर कर लेना, अपने डॉक्टर से, क्योंकि हो सकता है कि हमारी यूएस गाइडलाइंस और इंडियन गाइडलाइंस में थोड़ा डिफरेंस हो। सो जो आपने क्वेश्चन पूछा 30-40 ईयर्स में, उसमें मोस्ट लाइकली जो रीज़न होता है, नंबर 1 फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री अगर उसकी है, उसकी भी डेफिनेशन क्या है, अगर आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली में 2 बंदों को लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज हार्ट अटैक हुआ हो, तो इसका मतलब आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है। उसमें फैमिली में कौन आते हैं? मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, या इमीडिएट इससे फैमिली भी में चाचे आगे वाले? ताए, मदर अच्छा, वो फादर, सब वो भी भी, सभी आते हैं जिसकी दादा जो दादी, आपसे नाना ब्लड नानी, रिलेटिव है। सब। सो एक तो रीज़न वो होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव इज़ स्मोकिंग, फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड स्मोकिंग। तो अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज़ आप स्मोक करना बंद कर दें। एंड अगर आपके हस्बैंड स्मोक करते हैं और वाइफ घर में रह रही हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। स्मोकिंग इज़ नंबर कि 2। सामने वाले को भी नुकसान होता है, मेरे को पता है, ये मैंने आपसे सुना हुआ है। राइट। इसके बाद मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको और रीजंस भी बता सकता हूँ कि लोगों को हार्ट अटैक क्यों होता है। क्यों होता है? सो बताइए, हमारी पब्लिक ही सुनना चाहेगी। अगर सुबह 3 बजे मुझे कॉल आए कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम 2 रीजंस होते हैं, या 1 ऑफ द 2। या तो पेशेंट स्मोकर है, या पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं गया, या डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानी। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि कोई, मतलब बहुत बार ये देखा है कि लोग स्मोक भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, फिर भी हार्ट अटैक होता है। हाँ, तो उसके लिए कुछ और रीजंस भी होते हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अगर आप डायबिटिक हैं और आपका हीमोग्लोबिन A1C 7 के ऊपर है, तो उसे हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। सो मेक श्योर कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर इज़ हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, हाँ, ये तो मेरे को पता है, बहुत व्हाट इज़ हाई खतरनाक। ब्लड प्रेशर? एनीथिंग ओवर 130/80। उससे ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर रह रहा है तो वो क्रॉनिक किलर है। और मेक श्योर कि आपका ब्लड प्रेशर दवाइयों से, मेडिसिन, मतलब लो सॉल्ट डाइट या आपके लाइफस्टाइल से आप उसको कंट्रोल करें। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दोनों चीज़ों के ऊपर है, वो है बैड कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज़ वो बैड भी कोलेस्ट्रॉल? वी खतरनाक। कॉल इट LDL। सो LDL का मतलब होता है कि एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एक ट्राइग्लिसराइड्स होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपके चांसेस जो हैं वो हार्ट अटैक काफ़ी होंगे। मैंने एक बात आपके मुंह से और भी सुनी है, आपने मेरे को भी कई बार कहा है, जैसे कभी मैंने कहा हो कि स्ट्रेस हुआ मुझे कुछ, ऐसे तो मेरे को होता नहीं है, लेकिन इंसान ही हूँ। और मेरे को हमेशा बोला कि स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। बहुत बार ये बात मैं हुई, उसके बाद उस स्ट्रेस पर भी मत, आ रहा हूँ। बिल्कुल मत लेना, हार्ट अटैक हो जाएगा तेरे को। इतना डराया, हाँ जी। डराया, तो या जो पता नहीं जो क्या। आपको मैं बता रहा था कि कौन कौन से रीजंस होते हैं हार्ट अटैक के, उसमें नेक्स्ट रीज़न है ओबेसिटी या लैक ऑफ एक्सरसाइज। सो नंबर 1, जब आप मोटे होते हैं तो सबसे पहले आपको डायबिटीज़ होगी, उसके बाद आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रीज़न जो इन सबों चीज़ों से भी, ऑल 6-7 चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है वो क्या करता है? स्ट्रेस जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को चेंज कर देता है। अच्छा, It ऐसे भी makes it होता है? prone to make a plaque in the blood vessels. ओह गॉड। So जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है उनमें ब्लॉकेज 90% वालों को नहीं होता, वो तो हम पहले कैच कर लेते हैं। उनमें होता है जिनके 30-40% ब्लॉकेज होती है, और उसमें ब्लीडिंग हो जाती है या रप्चर हो जाता है प्लैक, और हार्ट अटैक हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं, कि ये मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको। मैं शायद कभी स्ट्रेस नहीं लेती, मुझे मालूम है, क्योंकि जब भी मैंने स्ट्रेस लिया, मेरे ब्रदर ने मुझे हमेशा USA से फ़ोन करके मुझे बोला, और मुझे कई बार कहा कि स्ट्रेस लेगी हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे स्ट्रेस ना लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न है ये, कि मैं सच में स्ट्रेस नहीं लेती। कोई भी बात होती है मैं अपने सिर के ऊपर से निकाल देती हूँ, और ये अच्छा करती हूँ, बिल्कुल नहीं लेती हूँ स्ट्रेस बिल्कुल। बिल्कुल, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। आपको अगर कोई सिम्टम हो रहे हैं हार्ट अटैक के, हार्ट अटैक से पहले के सिम्टम हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाओ, उनको देखो क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट अटैक के, पर आप और नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको एक और बात बताऊं कि जब, मतलब यहाँ पे जैसे सबको पता है कि जनरल टेस्ट करवाने चाहिए, हार्ट के टेस्ट करवाने चाहिए, कुछ है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं 40 इयर्स की जब हुई थी, मैं उसके बाद से हर साल, 1.5 साल, 2 साल बाद मैंने हमेशा टेस्ट करवाए हैं।
मैंने हार्ट के टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए। मेरा ब्रदर वहाँ से मुझे फ़ोन करके बोलता था कि तेरा साल 1.5 साल हो गया, करवाया कि नहीं करवाया? तो मैं कहती थी कि हाँ जाऊँगी, अभी 2-3 दिन में जाऊँगी। और जब तक मैं चली नहीं जाती थी ना, मेरे ब्रदर मुझे फ़ोन करते रहते थे। तो मैं इसलिए बहुत रेगुलर रही और आज तक रेगुलर हूँ, और आज तक ये मेरे से हमेशा पूछते रहते हैं। तो मेरे को अपने ब्रदर के कार्डियोलॉजिस्ट होने के बहुत फ़ायदे हुए, बहुत फ़ायदे हुए। और जैसे कई बार आप देखते हो ना कि मैं बहुत बोलती हूँ कई चीज़ें, कि मुझे मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ, तो मुझे सारी नॉलेज मेरे ब्रदर से मुझे मिली हुई है। बहुत सारी बातें मुझे पता है जो मैं अपनी वीडियोज़ में भी बहुत बार बोलती हूँ। अच्छा, अब ये बताओ आप कि हम हार्ट अटैक हमें होए ना, हम क्या करें? हमें होए ना बिल्कुल। मैं उसका आंसर आपको दूँगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, कि आपको पता कैसे लगता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है, या आपको नेक्स्ट फ्यू वीक्स में या फ्यू मंथ्स में हार्ट अटैक होगा? अच्छा, एक बात और मैं पूछूँ, अभी मैं यहीं पे रोक रही हूँ आपको। कई बार होता है कि लोगों को यहाँ पे पेन होती है, लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ईसीजी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद होता है कि एसिडिटी है। ये एसिडिटी और हार्ट अटैक में क्या मैं डिफरेंस आपको है अभी दर्द बताता में? हूँ उसका। सो एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है प्री हार्ट अटैक, जिसे हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। कि एंजाइना पेक्टोरिस का सिंपल मतलब होता है कि जो चेस्ट पेन आपको हो रही है वो हार्ट से आ रही है। सो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि प्री हार्ट अटैक के बारे में बताना चाहूँगा आपको मैं, कि वन सिम्पटम उसका ये होता है कि आप जब कोई भी एक्सरसाइज करें और आपको चेस्ट पेन हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते समय? करते समय या ख़त्म हो रही है एक्सरसाइज, या आप वॉक कर रहे हैं, या आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आपको चेस्ट पेन हो, और जब आप आराम कर लो वो चेस्ट पेन ठीक हो जाए, या नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट आपने मुंह में डाल ली और ठीक हो जाए, तो वो टिपिकल चेस्ट पेन जो होती है वो हार्ट की होती है। वो होती है ये? हाँ जी। ओ गॉड। दूसरी बात ये कि चेस्ट पेन के बहुत सारे और रीजंस भी होते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि उसमें से कोई भी रीज़न किलर नहीं होता, आपकी डेथ नहीं होगी उसमें। फॉर एग्जांपल, आपको अगर एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, तो उसकी भी पेन होगी, या आपके स्टमक में अल्सर है, या आपको स्ट्रेस है कोई, या आपको मसल पेन हो सकती है, वो भी चेस्ट पेन है, या आपको आर्थराइटिस है यहाँ की, वो भी चेस्ट पेन है। तो टिपिकली जो होता है कि लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी मैं 1 मील वॉक कर लेता था और मेरे को कोई थकावट नहीं होती थी, कोई सिम्पटम नहीं था। अब मैं आधे मील के बाद ही ना आराम करना चाहता हूँ, मुझे चेस्ट पेन हो जाता है, मुझे थकावट हो जाती है। या वो कुछ हार्ट लोग अटैक आएँगे, होने का डर होता है उस समय? हाँ जी, कुछ लोग आते हैं जो कहेंगे जी मैं पहले 15 सीढ़ी चढ़ लेता था, कुछ नहीं होता था, अब मैं 8 सीढ़ी के बाद मुझे ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, या मुझे चेस्ट पेन हो जाती है। या कुछ लोग कहते हैं कि वो एक्सरसाइज करते हैं, तो ट्रेडमिल में पहले कर लेता था 1-1 घंटा, अब तो आधे घंटे बाद मैं बोल जाता हूँ मेरे को दर्द होती है, या तो वो सिम्पटम है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। उस तो समय आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि और सिम्पटम्स क्या होते हैं हार्ट अटैक के, ये तो चेस्ट पेन हो गई, हाँ, राइट। इसके बाद क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कोई ज़रूरी नहीं कि आपको चेस्ट पेन ही हो, आपको ये भी हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करने गए और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई, या आपने वॉक किया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई। तीसरा सिम्पटम होता है कि डिजीनेस हो सकती है आपको, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको डिजीनेस हो गया ऑल ऑफ अ सडन। चौथा सिम्पटम जो होता है वो बहुत ही सीरियस होता है कि आपकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई, आप बेहोश हो गए फ्यू सेकंड्स के लिए और फिर ठीक हो गए। अपने आप ठीक हो गए? हाँ जी। और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्पटम जो हार्ट अटैक का होता है वो होता है वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस पूरी बॉडी में, एंड स्वेटिंग। आपको पसीना पसीना आ गया कि जैसे आप 3-4 मील दौड़ के आए हैं। तो ये अगर फ़र्क क्या किसी है को दोनों में, कि अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो जो चेस्ट पेन है ना वो जाएगी नहीं, चाहे आराम कर लो, आप नाइट्रोग्लिसरीन डाल लो, वो चेस्ट पेन ऐसी ज़बरदस्त होती है, इतनी बैड होती है कि आपको ज़िंदगी भर भूलेगी नहीं, अगर आप हार्ट अटैक से बच गए तो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप और आपके फैमिली मेंबर ये रिकग्नाइज़ करें कि भाई हमारे फैमिली मेंबर को हार्ट अटैक हो रहा है। बट रिमेंबर, आपके पास 1 ही घंटा है उसके बाद, अगर हार्ट अटैक शुरू हो गया तो। कई बार लोगों की सोते-सोते डेथ हो जाती है, तो वो हाँ जी। सोते-सोते उनको हुआ, पता ही नहीं चला, किसी को बुला नहीं पाए, बता नहीं पाए हाँ जी, कि मोस्ट लाइकली जो लोगों की सोते-सोते डेथ होती है उसमें 2-3 रिस्क फैक्टर ज़रूर रहते हैं। जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ, कुछ नहीं किया, डायबिटीज़ हुई, कुछ नहीं किया, मोटापा हो गया, कुछ नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता कि आप सो रहे हैं एकदम से आपको हो गया, कोई ना कोई इंडिकेशंस पहले होते हैं, आप ध्यान नहीं देते।
या आपको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती इस बात की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट करें। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 ईयर्स अगो, तो हम ट्रीट करते थे हार्ट अटैक को। पिछले 15 साल से हम लोग प्रिवेंट करते हैं। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, गलती हमारी है, डिस्पाइट कि पेशेंट स्मोक नहीं कर रहा है या डॉक्टर के पास गया, उसने एडवाइस नहीं ली उससे या उसको फॉलो नहीं किया। कई बार पेशेंट भी तो नहीं जाते डॉक्टर के पास, हाँ कुछ जी, भी प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ पे इंडिया में तो बहुत ही मैं देखती हूँ। हाँ अब जी। मानोगे मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, मैं उनको हमेशा बोलती रहती हूँ कि ये सारे टेस्ट करवाओ, कुछ है। मेरे मेरे ख्याल जब से तो तक मैं जितनों को आपको जानती नॉलेज नहीं हूँ, होती कि नहीं करवाते लोग। ये जो है ना, इसमें डेथ भी हो सकती है। और क्या होता है कि आपको अगर हार्ट अटैक हो जाए तो आपका हार्ट का फंक्शन जो है, जैसे हार्ट नॉर्मली ऐसे पंप कर रहा है, तो ऐसे पंप करने के बजाय वो ऐसे करेगा, तो आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। आप ठीक है 5-7 साल अगर आप जी भी गए, लेकिन वो भयानक जीना होगा। उसमें आपको होगा कि चैन नहीं मिलेगा, आपको सिम्पटम्स रहेंगे, कुछ आप ना कुछ प्रॉब्लम से घिरे बहुत रहोगे। ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको हार्ट अटैक ना हो। मैं कह रही हूँ, मैं तो सुन के बड़ी खुश हो रही हूँ कि मैं तो अपनी हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखती हूँ। मेरा तो, मैं हमेशा कहती हूँ मेरी लाइफ में हेल्थ वर्ड मेरे माथे पे लिखा हुआ है। बिल्कुल। मैं अपने सारे ब्लड टेस्ट, सारे और टेस्ट, सब कुछ मुझे कितने ही साल हो गए करवाते हुए, मैं आज भी करवाती हूँ। पूनम जी, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर आप दोबारा मुझसे पूछ लेना क्वेश्चन। बिल्कुल। तो आपके मैंने बड़े वीडियोस देखे, यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे गए, आप बड़े फेमस हो, लोग सब आपको जानते हैं। कई बार आपके साथ में जाता हूँ शॉपिंग सेंटर, लोग रोक के पूछते हैं, जी हाँ, मैं तो आपका वीडियो देखता हूँ। तो आप ये बताएं कि ये काउंसलिंग का आइडिया आपको कैसे आया, नंबर 1? नंबर 2, ये जब आप काउंसलिंग करते हो तो उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन काफ़ी मिलता है। एंड नंबर 3, कि कुछ ऐसे 1-2 किस्से हमें बताएं कि जो आपके दिल पर बैठ गए हों, कि आपने कुछ किसी को हेल्प की और आप खुद ही नहीं भूल पाए उसको। मैं बताऊँ क्या हुआ कि काउंसलिंग तो ऐसा है कि मैं शायद पूरी लाइफ से कर रही हूँ। अभी मुझे कई फ्रेंड्स, मुझे ऐसे जब जब ऐसे प्रॉपर मेरे को काउंसलर वर्ड मिल गया, तो बहुत सारी फ्रेंड्स मुझे कहती है कि पूनम 30 इयर्स पहले तुझे याद है हमने तेरे को ये प्रॉब्लम बताई थी, तूने सॉल्यूशन बताया था। कोई कहती है पूनम 20 इयर्स पहले तूने ये प्रॉब्लम तेरे को बताई थी। तो वो क्या था, वो भी काउंसलिंग थी, मगर मेरे को उस समय ये नहीं पता था कि इसको काउंसलिंग बोलते हैं। अभी ये करते करते बस सब लोगों ने मुझे काउंसलर बना दिया। और मुझे नहीं पता कि जब लोग कोई प्रॉब्लम मुझे बताते हैं, मुझे नहीं पता मुझे एकदम से उसका जवाब कैसे पता होता है। एकदम से कोई इंसान प्रॉब्लम बता ही रहा होता है, आधे तक ही पहुंचा होता है, तो मुझे लगता है कि मैं इसको चुप करा दूं कि मेरे पास सॉल्यूशन है, लेकिन मैं पूरी प्रॉब्लम सुनती हूँ। और फिर जब उसके बाद जब प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देती हूँ और उसके चेहरे पे मैं स्माइल देखती हूँ, मुझे उस समय फ़ोन पे बात करते हुए भी मुझे उसके चेहरे की स्माइल महसूस होती है। और उस समय मुझे जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, मैं अपने भगवान जी को कहती हूँ कि भगवान जी हमेशा ये करवाते रहना। और मैं 1-2 बहुत ही इंसिडेंसेस बताएं हमको जो आपको भूलती नहीं है। बताती हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक लेडी का फ़ोन आया मुझे और उसने मुझे बस फ़ोन करते सार कहना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा मुझे बहुत तंग करता है। उसका बेटा करीब 15 साल का था उस समय जब उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरा बेटा मुझे बहुत तंग करता है, वो कमरा साफ़ नहीं करता, ये करता है, कमरा गंदा रखता है, स्कूल से आता है जूते उधर फेंक देगा, कुछ है। मुझे बहुत तंग करता है, बहुत ही तंग करता है, मैं क्या करूँ? उसने बहुत सारी बुराइयाँ उसकी की। तो मैंने उससे पूछा कि उसमें कोई अच्छी बात है? कहती है उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा आप 2 मिनट सोच के मुझे बताओ, कोई तो अच्छी बात होगी उसमें, कोई तो अच्छी बात होगी। तो उसने सोचा, फिर उसने एक आधी कोई अच्छी बात बताई। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा आप ऐसे करो, आप कल सुबह से, ये शाम का टाइम था जब हमारी बात हो रही थी, मैंने उसको बोला कि कल सुबह से आप 1 हफ्ता आपके बच्चे में जो भी अच्छी बातें होंगी, होंगी तो सही, ऐसा तो है नहीं, सोचना आप, तो आप सारा दिन भर उसको उसकी वो अच्छी बातें बोलोगे 1 हफ्ते तक लगातार, वेरी गुड। रोज, सारा दिन। तो उसने कहा कि ठीक है। मैंने कहा 1 हफ्ते बाद मुझे फ़ोन ज़रूर करना। तो उसने कहा ठीक है। 1 हफ्ते बाद उसका फ़ोन आया, तो उसने मेरे को कहा कि मैम, मेरे बेटे से अच्छा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैम आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। मैंने उसको कहा कि मैंने आपकी ज़िंदगी नहीं बचाई, मैंने आपके बेटे की ज़िंदगी बचाई है।
वेरी। और ये प्रॉब्लम बहुत जगह पर होती है। सो मैं एक दर्शकों को एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर मुझे खुद भी कभी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपनी ओल्डर सिस्टर को कॉल करता हूँ कि ये भाई, सच है, ये सच है। ऑडियंस जितने लोग हाँ, सुन रहे हैं, चाहे मेरे कोई फैमिली में प्रॉब्लम आए, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो या कुछ भी हो, तो मैं आज भी इनको ही कॉल करता हूँ। तो ये मेरा यंग होने का मुझे फ़ायदा है कि बड़ी बहन से बात कर लेते हैं। मैं एक प्रॉब्लम और आपको बताती हूँ जो शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। और उस प्रॉब्लम के बाद मुझे ये लगा कि लोगों ने मुझे इतने ऊपर तक पहुंचा दिया है, क्या बताऊँ आपको। एक बार मेरी फ्रेंड है कोई, उसका मुझे फ़ोन आया। अब मेरे वीडियोस तो देखो सब लोग देखते हैं। उसका फ़ोन आया कि उसकी कोई फ्रेंड है और उसकी बेटी है, और कि वो प्रेग्नेंट हो गई, और उसकी 2 बेटियां हैं, एक 14 साल की और एक 16 साल की, और वो बेटा चाहती है। और उनके घर में सब परेशान हैं कि आगे बच्चा करे या अबॉर्शन करवाए, क्या करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और कि घर के लोग परेशान हैं, वो लड़की भी परेशान है कि क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। तो उसने मेरे को कहा कि उसने मुझे कहा है कि आप पूनम मैम से बात करो, वो मेरे वीडियो देखती है। अब उसने जब बोला तो खैर मैंने उसको तो जवाब दे दिया एकदम से। मैंने कहा उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब से 14-16 साल की बेटी है, 17 साल की बेटी हो जाएगी तो उसका भाई या बहन होगा, और कौन सी गारंटी है कि लड़का हो जाएगा, कौन सी गारंटी है। तो लड़कियां कोई कम है, कोई कम नहीं है। मैंने कहा मैं बिल्कुल बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, आप इतने भी सोचो, पब्लिक के लिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बिना पैसे के, सोचो बिना कुछ उसके चार्ज किए बाद हुए। क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। एक तो जब ये फ़ोन आया तो मुझे लगा कि लोगों ने मुझे इतना ऊंचा पहुंचा दिया है कि अपनी घर की ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर रहे हैं। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। अब मुझे लगे कि क्या हुआ होगा। 8 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए। मुझे क्यूरियोसिटी दिमाग में कि क्या किया उसने। तो आपकी सुलह मानी हुई। मैंने 10 दिन बाद उसको फ़ोन किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ उसका। कहती उसने अबॉर्शन करवा दिया। वंडरफुल। मतलब उस दिन के बाद से तो मैं इतनी कॉन्शियस हो गई कि पूनम तू कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी ना तो बहुत ही सोच समझ के। और मैं पहले भी बहुत सोच समझ के प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। और तो मेरे पास कि आप, अगर लोग मुझे इतना मानने लग जाएं तो बहुत। पूनम जी, मेरे पास एक दो सवाल और भी हैं आपके लिए, बट आप पहले पूछ लें कार्डियोलॉजी के बारे में। और अच्छा ये बताओ आप कि जब हार्ट अटैक आ जाता है किसी को, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करते हैं? अगर वो बंदा जिंदा है, हार्ट अटैक हो गया और बंदा जिंदा है, तो क्या होता है, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और हार्ट अटैक हो रहा है, तो जैसे ही इमरजेंसी रूम में पेशेंट आता है, तो हम सबों को, जो भी डॉक्टर कॉल पे है, जैसे अगर मैं कॉल पे हूँ या जो नर्सेस कॉल पे हैं, कैथ लैब की, वेस्कुलर लैब की, कार्डियक कैथ लैब की, उनको टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं, उनको सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो हमको पहुंचना होता है हॉस्पिटल में हाफ एन आवर में। तो जिस दिन हम कॉल पे होते हैं, हम हॉस्पिटल से हाफ एन आवर से दूर नहीं रहते कि हम पहुंच पाएँ। और जो दूसरे लोग हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, नर्सेज हैं, उनको 15 मिनट में पहुंचना होता है क्योंकि उनको सेटअप करना है हमारे लिए। सो जैसे ही पेशेंट आता है, उसको पेन रिलीव करने के लिए इमरजेंसी रूम में मेडिसिन देते हैं, आईवी, जैसे मॉर्फिन है, हाँ, उसका ईकेजी करते हैं, उसके ब्लड टेस्ट करते हैं एंजाइम्स पता लगाने के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन शुरू की, उसको आईवी ड्रिप। सो वो जो टाइम है, उनको हम 15-20 मिनट का इमरजेंसी रूम वालों को देते हैं, वो ये सब करने के लिए। उसके बाद सीधा पेशेंट जो है, वो उसको हम ले आते हैं कार्डियक कैथ लैब में। वहाँ पे आते ही एवरीथिंग इज़ रेडी। उसको आपने लिटाया टेबल पे और हमने प्रोसीजर शुरू कर देते हैं, और विद इन 60 मिनट्स हमारा जो गोल है, मतलब हम 95% टाइम वो उसको मीट कर जाते हैं। और और उसमें बलून बचा में, भी लेते, बच भी हाँ, जाते। हाँ हाँ, मतलब एक बार पेशेंट अगर हॉस्पिटल पहुंच गया तो चांस ऑफ डेथ बहुत कम होते हैं। जितनी भी डेथ्स होती हैं हार्ट अटैक की, मोस्टली हॉस्पिटल के बाहर होती हैं। एक बार आ गया हमारे पास पेशेंट हाँ तो हॉस्पिटल फिर में, तो बचा लेते हो आप। फिर हम बचा लेते हैं उसको। तो उसके बाद उसको हमने जैसे बलून डाला, स्टेंट डाला, एंड पेशेंट को हम 1 दिन रखते हैं हॉस्पिटल, 2-3 दिन। उसके बाद हम पेशेंट को जब घर भेजते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि प्रोसीजर करना एक बात है, लेकिन उसके बाद अगर पेशेंट हमारा साथ नहीं देगा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। कैसे
मान लीजिए पेशेंट को हमने एस्पिरिन देनी है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देनी है और एक ब्लड थिनर देना है। जनरली ये कॉमन चीज़ें होती हैं। सो जो ब्लड थिनर है, अगर उसको वो पेशेंट 1 साल के अंदर अंदर 5 दिन से ज़्यादा बंद कर देगा तो 60% चांस है कि उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, पेशेंट डेथ हो जाएगी। अगर 5 दिन लेने के बाद बंद कर देगा नहीं, तो? किसी भी 5 दिन में अगर वो नहीं लेगा, अच्छा, लगातार 5 दिन? हाँ, लगातार 5 दिन उसने बंद कर दी दवाई, वो जैसे प्लाविक्स है, ब्रेडेंटा है, उस टाइप की मेडिसिन होती है, यहाँ पे भी है वो सेम मेडिसिन। सो ये उसको समझाना पड़ता है कि तुम ये करो, नंबर 1। नंबर 2, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने का है, जैसे हमारे लिपिटोर, एटोरवेस्टेटिन, इस टाइप की दवाइयाँ हैं, वो दे के हम पेशेंट घर भेजते हैं। लेकिन वहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। हमारे वहाँ पे 7 वीक्स का कोर्स होता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक रिहेबिलिटेशन। सो मंडे टू फ्राइडे पेशेंट लैब में मतलब हॉस्पिटल में आएगा, जो भी कार्डियक रिहैब सेंटर है वहाँ पे आएगा। उसको मॉनिटर स्टेज में हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करते हैं ताकि एकदम से पेशेंट सोसाइटी में ना जाए। सो वो 7 वीक्स का कोर्स होता है, पौने 2 महीने। उसके बाद पेशेंट को हम कहते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और रीज़न ये है कि जब हार्ट अटैक होने के बाद एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मैं ट्रैवल कब कर सकता हूँ। सो इसका हमारा सिंपल रूल है कि 2 महीने, 8 वीक्स, क्योंकि हार्ट मसल को हील होने में 6 हफ्ते लगते हैं। मैं अभी ये क्वेश्चन पूछने ही वाली थी कि हार्ट अटैक के बाद कितने टाइम के बाद बंदा ट्रैवल कर हाँ जी, सकता है? तो वो जो है 6 to 8 वीक्स हम नहीं चाहते कि आप ट्रैवल करें। हालांकि ट्रैवलिंग से आपको हार्ट अटैक नहीं होता। क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हैं यूरोप, 8 घंटे की फ़्लाइट है, अगर 4 घंटे के बाद आपको हार्ट अटैक शुरू हो गया तो कुछ तो आप कर नहीं सकते कुछ। प्लेन में आप बैठे हो तो कितना कर लेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि रास्ते में किसी को हार्ट अटैक हो, तो हम 6 to 8 वीक्स जो टाइम है वो उनको देते हैं कि आप उतने टाइम में ट्रैवल ना करो, शहर में रहो। और उसके बाद ये है कि आपको फॉलोअप डॉक्टर के साथ बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि डॉक्टर ने आपको स्टेंट डाल दिया, आप सब कुछ ठीक हो गया, आप तो जो मर्जी करो। प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ऑल दिस ट्रीटमेंट। और जो ये हार्ट अटैक के बाद जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या कुछ है, ये कितने टाइम बाद करनी चाहिए? ये 7 वीक्स के या 8 वीक्स के बाद आप कर सकते 8 वीक्स के बाद कर सकते हो, नॉर्मल जैसे जो एक्सरसाइजेज होती हैं। हैं। जी हाँ। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि हमने स्टेंट डाल दिया, आप ठीक हो गए। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं या आर्टरीज 100% ब्लॉक होती हैं, जिसमें हम स्टेंट नहीं डाल सकते हर एक आर्टरी में। तो उस समय हम क्या करते हैं कि जिस आर्टरी की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है उसको में स्टेंट डाल देते हैं, और उसके 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद पेशेंट को हम जाना है बाईपास सर्जरी के लिए, तो बाईपास सर्जरी के लिए भेज मतलब देते उस समय बचा लेते हैं आप? हैं। उस समय तो वो आर्टरी खोलनी है हमको जिसमें हार्ट अटैक हो रहा है, नहीं तो पेशेंट डेथ हो जाएगी। सो ये बड़ा क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं वहाँ पे लैब में कि क्या करें, कैसे करें। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा करने के वहाँ बाद, पे फिर कितने डॉक्टर्स होते हैं? 3-4 डॉक्टर्स होते हैं? तो आप पायलट हैं, आप ही एक हाँ, डॉक्टर हैं वहाँ पायलट पे, है। अच्छा, और बाकी और सब बाकी सब आपको आपके? हेल्प करने वाले हैं। एक आपका तो असिस्टेंट वो है। डिसीजन आपका अकेले का डिसीजन सिर्फ होता है? आपका है, कौन सी दवाई देनी है, कौन सा बलून यूज़ डर करना नहीं है। लगता कभी कि? नहीं, मतलब नहीं। देखो ना, आपको ये हमारी 15 साल की ट्रेनिंग होती है। जब आप पहला केस करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो जाते हैं आफ्टर हाई स्कूल, कि 4 साल आपके कॉलेज हैं, 4 साल मेडिकल स्कूल है, 3 साल इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंसी है, 3 साल आपके जो हैं इतने वो साल पढ़े? कार्डियोलॉजी फेलोशिप है, 1 या 2 साल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी फेलोशिप है। तो इतनी लंबी पढ़ाई होती है ये कि जब तक हम एक पेनी भी कमाते हैं ना, तो हमारी एज हो जाती है ऑलमोस्ट 31, 32, अगर आपने 1 साल का गैप नहीं लिया तो। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्रेनिंग। डॉक्टर्स का तो मैंने वैसे भी देखा 30-32 और ईयर्स तक इसके वो बाद भी ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग ली तो ख़त्म हो गया। तो हमको लाइसेंस मेंटेन करने के लिए हर साल 100 आवर्स ऑन हैंड्स ऑन जिसे कहते हैं, वो CME है, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, वो हमको करना पड़ता, नहीं तो हमारा लाइसेंस रिन्यू नहीं होता। सो US में 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग बड़ी हार्ड होती है और जिनको मेंटेन करना पड़ता है। एक है डॉक्टर्स पता है मेरे और को। दूसरा है पायलट्स, जो ये फ्लाई करते हैं प्लेन, उनका भी बड़ा मुश्किल होता है। उनकी भी ट्रेनिंग और उसके बाद भी करना, वो जो टू मेंटेन द लाइसेंस वेरी डिफिकल्ट। जो उनकी भी ऐसे ही है, उनकी भी ट्रेनिंग बीच में करनी पड़ती है उनकी भी होती है कि उनके हाथ में भी इतने लोगों की जान रोज होती है। तो ये 2 प्रोफेशन ऐसे हैं वहाँ पे कि इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास। दोनों के हाथ में जाने हैं लोगों की। मतलब हमारे हाथ में पेशेंट की डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास पहुँच गया हॉस्पिटल में तो गुड चांस है कि पेशेंट डेथ नहीं होगी।
डॉक्टर के पास पहुंच गया तो फिर तो पेशेंट को भी हम लगता है उसको ना कि हमारे मैं पास सही चीज़ें हैं हाथों ना, में हूँ। हमारे पास मीन्स हैं कि कैसे आपकी जान बचाएं, क्या करें, हार्ट रुक गया तो क्या करें। अब ऐसा है कि जैसे किसी का अगर हार्ट रुक जाता है तो आप पायलट हैं, आप स्वेटिंग नहीं करेंगे, आपने सबको बताना है कि ये मेडिसिन दो, ये करो, वो करो, जैप करो आप उसको। इतने स्ट्रांग होते होगे हाँ, उस आप समय, स्ट्रांग होते हैं क्योंकि ऐसा ना कि आपने रिपीटिशन रोज किया होता है। अब रोज आप कार करते हो। चलाते हो तो जब आप नए नए कार चलाना सीखते हो तो आपको डर लगता है कार चलाते हुए, राइट। कुछ साल के बाद आप तो कार एक हाथ से भी चला लोगे, चलाते हैं लोग चलाते एक ही हाथ से। तो बिना डर के। मेरे को याद है हमारा एक ड्राइवर होता था, एक हाथ से चलाता था और मेरे हस्बैंड उसको हमेशा बोलते थे दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रख। तो ये जो है ना, ये ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है और कितना फ्रिक्वेंसी है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि अगर आपने एक साल में 150 केसेस नहीं किए तो आपको अगले साल वो करने नहीं देंगे, मतलब ये रिक्वायरमेंट है 150 वहाँ की की। है, हाँ। 150 कि तभी आपका हार्ट इंटरवेंशंस, सेट होता है ना एक हाँ, तरह कि से, प्रैक्टिस बनी रहे प्रैक्टिस बनी रहे। और नई कोई चीज़ आए तो उसको भी हमको सीखना पड़ता है। भाई कितने लोगों की जानें हाथ में होती होंगी आपके। नहीं, मतलब ये तो जैसे आपको खुशी होती है काउंसलिंग करके, ऐसे ही हमको लोगों हाँ, की जान बचा के। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं कि ये 2 महीने पहले की बात है। मैं ऑफिस में अपने कॉरिडोर में निकल रहा था तो एक पेशेंट की आवाज़ आई, डॉक्टर सानी, डॉक्टर सानी। तो मैं कमरे में गया, मैंने उससे कहा, भाई आर यू ओके मिस्टर लाइटफुट? कहता है, आपने आज से 20 साल पहले मुझे 5 स्टेंट डाले थे अच्छा। और मुझे आपने कहा था कि मैं 100 साल जीऊँगा और कल मेरा 98th बर्थडे। अरे वाह! सो कितने खुश वो हुए आप होंगे आप। सैटिस्फैक्शन जो मुझे नहीं याद था, मतलब कितने लोगों के इतने स्टेंट लोगों डाले को, हमने। लेकिन उसने याद दिलाया। उसने मुझे याद दिलाया कि कल मेरा 98 बर्थडे है और डॉक्टर साहब आपने कहा था 20 साल पहले कि तू 100 साल जिएगा। उसने सोचा होगा 2 साल अभी मेरे और हैं। तो हमारे कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि 100 के ऊपर हैं। जैसे इवन नाउ 8 या 9 पेशेंट ऐसे हैं जो 100 के ऊपर हैं। लेकिन उनमें सब में एक क्वालिटी है, वो सब स्किनी है, पतले, पतले हैं सारे और पतले अपना होना ध्यान बहुत रखते हैं। जरूरी है। कोई स्मोकर नहीं है उसमें से। सो तभी 100 साल तक तो बंदा तभी हाँ, जिएगा। तो हार्ट अटैक ऐसी कंडीशन है। देखिए, लाइफ में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अच्छी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक कार्डियोलॉजी की चीज़ है, 2 नॉन कार्डियोलॉजी बता दूं आपको, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। एक है हार्ट अटैक, प्रिवेंट कर सकते हैं हम। दूसरा है कोलन कैंसर। यू कैन डायग्नोज कोलन कैंसर बिफोर हैविंग कोलन कैंसर, क्योंकि पॉलिप होता है उसको 10 साल लगते हैं कैंसर में होने में। वो और रिमूव तीसरा कर होता देते हैं है वो। सर्विकल कैंसर। लेडीज़ को पैप स्मीयर करते हैं तो वो सेल चेंज हो जाते हैं। तो ये 2 ही कैंसर ऐसे हैं लाइफ में जो कि कैंसर होने से पहले पता लग जाते हैं। बाकी सारे कैंसर, चाहे ब्रेन का हो, ब्रेस्ट का हो, लंग्स पता का नहीं हो, चलता, वो जब तक आप डायग्नोज करोगे तो कैंसर हो चुका है। बढ़ चुका होता है। इसीलिए हार्ट का जो है ना वो प्रिवेंटेबल है और डेथ्स बहुत होती हैं हार्ट में। आपने देखा होगा आए दिन यहाँ पे जो एक्टर हैं उनकी 30, 40, 50 में डेथ हो कितनी जाती है। अचानक कितनी डेथ आपके होती मोहल्ले है। वालों कईयों की है, 40-50 ईयर ओल्ड, खाना खाने आजकल गए तो थे। 30-40 के कितने हाँ, केस सुनते हैं तो हम। वो उनके पीछे रीजंस हैं। उसके मतलब आजकल क्या है कि ड्रग्स भी हैं, स्मोकिंग भी बहुत है और लोग परवाह नहीं करते। मैं पीछे अभी किसी को जानती हूँ, उनकी डेथ हुई थी, कहीं एयरपोर्ट पे डेथ हुई थी। तो वो इंसान मोटा भी था और उसको एक बारी हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी थी, लेकिन वो प्रॉपर जो मेडिसिन लेनी होती है और वो सब कुछ है, वो लड़का वो नहीं लेता था और वो कहीं जा रहा था और एयरपोर्ट पर गिर के ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। कहता हूँ कैसे हमको ऐसे से 7 बार हमारे साथ हुआ कि प्लेन में हमको लोगों की लाइफ सेव करनी पड़ी। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दें, लास्ट ईयर 3rd जनवरी हम पेरिस से वाशिंगटन वापस जा रहे थे। 8 घंटे की फ़्लाइट थी और हमारी जो टिकट थी वो 2 तारीख की थी और मेरी वाइफ ने कहा मैंने अभी और थोड़ी शॉपिंग करनी है तो एक दिन बढ़ा दो। तो हमने टिकट चेंज कर दी 3rd में, 3rd जनवरी लास्ट ईयर। सो वो एक अनाउंसमेंट आया कि कोई प्लेन में कोई डॉक्टर है, तो हमने बटन प्रेस कर दिया तो वो दौड़ते आए कि सर रो 56 में एक पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन हो रही है। स्पेशली क्या था, वो 76 ईयर ओल्ड कॉकेशियन वाइट मेल था जिसको हार्ट अटैक हो रहा था। ओह गॉड। अच्छा, अब उस बंदे की किस्मत देखिए आप कि उस प्लेन में 445 लोग थे, 445, और मैं ही अकेला डॉक्टर, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट। उसको हमने जाके एक आईवी लगाई, दूसरी लगाई, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन, ये वो। ये सब आप अपने पास रखते हो हमेशा? नहीं, उनके पास था, प्लेन वालों के अच्छा, पास। प्लेन वालों के हाँ, पास। तो उसका जो था ना ब्लड प्रेशर 84 था और
उन्होंने मेरे को पायलट से कनेक्ट किया, तो मैंने पायलट से पूछा कि भाई यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग साइट कहाँ पे है। तो उसने कहा डाक 4 hours 20 minutes। ओह गॉड। इन द मीन टाइम पेशेंट का ब्लड प्रेशर 104 आ गया 84 से। मैंने कहा वाशिंगटन कितनी दूर है? ही सेड 4 hours। ऐसे लेट्स गो टू वाशिंगटन। तो बंदा बच गया। बच गया। हाँ, हमको 2.5 घंटे लगे उसको बचाने में, लेकिन वो बंदे की जान बच गई। तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि सोचो कितने लोगों के तो दुआएं होंगी आपके हाँ, साथ। मतलब जैसे मुझे पता भी है ये। हाँ। सेटिस्फैक्शन की भाई आप करते थे, हमारा प्रोफेशन है एक ये। बार मुझे याद है, एक बार आपने मुझे बताया था कि एक आदमी था, वो आपके पास आया था, आपको याद भी नहीं होगा, कि आपकी गोदी में उसका सर था और उसकी डेथ हो गई थी। बहुत साल पहले की बात है। ऐसा होता है कभी कभी जो है ना, वो हमारे हाथ से, आफ्टर ऑल गॉड इज ग्रेट, हम बचा चाहते हुए भी बचा नहीं बचा पाते, नहीं बिकॉज पाते, पेशेंट हमारे हार्ट का पास टाइम पे मांगता नहीं है। आया। हाँ। सो ये होता है कई बार कि जैसे जो हमने उनकी एक जान पहचान थी, जो एम्बेसडर थे इंडिया के यूएस में, और वो उनके बच्चे थे, एक 12 साल का लड़का था, एक 14 साल का लड़का, एंड वो बच गए। उसके बाद उन्होंने वो ब्राज़ील के एम्बेसडर बने। अच्छा। तो मतलब ऐसे होता है कि उस समय यूएस में एक बात और क्या है कि अगर आपको इमरजेंसी हो गई तो हम ये नहीं देखेंगे कि आपने पैसे जमा करने हैं, क्या करें, ये सब कुछ नहीं है वहाँ। हाँ, ये हॉस्पिटल ये से लॉ है बहुत वहाँ अच्छा का। है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया मेन रोड पे, हम आपको हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएंगे, ये बिना क्वेश्चन किए हो कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। तो आपका नाम उसमें रखते हैं जॉन डो। आप अच्छा, नाम उस तो पता ही समय नहीं है। नाम तो पता ही तो नहीं। जब भी अनाउंसमेंट कुछ होगा जॉन डो, जब तक हमें उसके बारे में ये मुझे पहली बार पता लग रहा है। सो जॉन डो हैज मेन चाहिए DOE। सो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, मैं वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ में गया हूँ, जो जब भी हम यूएस से बाहर आते हैं ना, तो हम ऊपर वाले से एक ही बात कहते हैं, जो होना हो वो यूएस में ही हो अब मैं तो बचा लिया जाएगा। लास्ट ईयर में नॉर्वे गया, तो आप मानेंगे नहीं कि मेरे को कोविड हो गया वहाँ पे। तो हमने फ़्लाइटें चेंज करके हमने कहा यूएस पहुँच जाओ किसी तरीके से। बस वहाँ बच जाऊंगा। सो 11 वैक्सीन्स के बाद भी, बिकॉज पेशेंट कांटेक्ट में रहते हैं हम, 5 बार कोविड हुआ मुझे, लेकिन ऊपर वाला मेहरबान था, बच गए। 2 बार तो मेरे को भी हुआ है। सो इसलिए प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्रीटमेंट। आपको प्रिवेंट करना है, चाहे कोलन कैंसर हो, चाहे सर्विकल कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो। सो जैसे डायबिटीज़, आप डायबिटीज़ कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। नहीं है, हाँ, आपको ध्यान रखना डायबिटीज़ चाहिए। यू कैन ट्रीट डायबिटीज़, यस, क्योर नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट तो कर सकते हो ना। ट्रीटमेंट करते हैं। सो कितने इसलिए कितने साल लोगों को डायबिटिक लोग रहते हैं, तो बच्चे रहते हैं ना, ध्यान रखते हैं right, अपना। so one of my message to your viewers is that please see your doctor regularly, get your blood test done once a year. कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए हर साल? देखिए as far as वैसे मेरे को काफी सारे पता है क्योंकि मैं करवाती हूँ, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा जो पब्लिक को इम्पोर्टेंट है बताने हार्ट के लिए। हिसाब से। सो हार्ट के हिसाब से हम लोग 2-3 टेस्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कोलेस्ट्रॉल पैनल है, यस, इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। हम सिर्फ फॉलो करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। गुड वाला कम ज्यादा है, कोई गुड बात वाले को नहीं। हम फॉलो नहीं करते, अब ट्रीट नहीं बैड करते। वाला LDL होता है ना? LDL, उससे कहते हैं LDL, लेमैन वर्ड्स हम यूज़ करते हैं लाउजी कोलेस्ट्रॉल, इजी याद रखो। वो नहीं गड़बड़ होना चाहिए। वो 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपको हार्ट अटैक हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, आप डायबिटिक हैं, या आपको स्टेंट पड़ चुका है, कोई भी प्रॉब्लम है हाँ, जैसे, तो वो 70 के नीचे होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। तो एक टेस्ट तो वो है। दूसरा जो है, एक साल में EKG कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ECG करा लो, जिसे आप ECG कहते हाँ, हैं। नॉर्मल इसीलिए। बाकी रूटीन ब्लड टेस्ट है, मेक श्योर लिवर इज ओके, किडनी इज ओके। तो भाई हमेशा ठीक ही आता है इसीलिए, तो जब भी करवाओ। हाँ, बिकॉज गॉड फॉरबिड आपको कभी मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम इमरजेंसी रूम में जाते हैं ना, या हमको वो इमरजेंसी रूम से EKG या ECG टेक्स्ट करते हैं, जब उसको नजर आता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, वो पता लग जाता है उसी टाइम। मैंने जब भी कभी करवाया तो वही वाला टेस्ट करवाया। स्ट्रेस टेस्ट नहीं होता जिसमें वो दौड़ाते हैं, नहीं, उसके स्ट्रेस बाद टेस्ट दूसरा कभी करवाना ही नहीं पड़ा, हमेशा हाँ, ठीक वो आता ऐसा है। होता है कि स्ट्रेस टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक प्लेन स्ट्रेस टेस्ट होता है और एक होता है स्ट्रेस थैलियम टेस्ट, थैलियम वाला, या मायोवी भी कहते हैं, वो तो डिफरेंट जब नेम उसमें से। कुछ उसमें प्रॉब्लम इंजेक्ट आती है करते हैं। तब वो थैलियम के जी लिए हाँ। बोलते हैं। अगर वो ठीक आता है तो हाँ, फिर तो अगर कुछ जैसे है आपको नहीं। एक बार हार्ट अटैक हो चुका है तो हम प्लेन स्ट्रेस टेस्ट नहीं करेंगे कभी हाँ, आपका, फिर हम वही थैलियम। वाला करेंगे। या स्टेंट पड़ चुका है, आपको ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, हार्ट डैमेज हो चुका है,
तो उसमें हम वही करेंगे। भाई कार्डियोलॉजिस्ट की बहन हो तो अब बहुत सारी अब बातें मुझे भी पता है। एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लूँ आपसे। बिल्कुल। अब ये आज तो बता मैं चाहती थी कि आज पब्लिक को ये सारी नॉलेज मिले। मैं आप कम भी बोलूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज आपको सुबह से देख रहा हूँ और बड़े दिन से देख रहा हूँ, बड़े सालों से देख रहा हूँ कि आप रुकती नहीं हैं, आप हमेशा दौड़ती रहती हैं। ये आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी जी हाँ। क्या बताऊँ, लोगों को जितनी एनर्जी मेरे में दिखती है ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझ में उससे 8 गुना ज़्यादा एनर्जी है। मैं सारे काम ना बहुत खुश होके करती हूँ। जब आप खुश होके करते हो, जब आप अंदर से आप खुश होते हो ना, तो भगवान मुझे लगता है आपको एनर्जी देता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं सच में लोगों को जितनी एनर्जी दिखती है ना, लोगों को कुछ भी एनर्जी नहीं दिखती अब जो जितनी मेरे में मेरा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका शायद आंसर आपके पास नहीं होगा। नहीं होगा? होपफुली माय हो। गॉड, सीधी बैठ जाऊं। ये बताएं कि आप कुछ देखता हूँ, जब मैं खुद भी देखता हूँ, चाहे नॉट कि मैं आपका ब्रदर हूँ, जब मैं आपको देखता हूँ या आपके दर्शक व्यूअर्स देखते हैं, तो एक बात हम सबों को समझ नहीं आती, ये जो आपकी स्माइल है, अरे ये वाह, कहाँ से मिली मैं तो आपको? डर ही गई थी कि पता नहीं क्या ये पूछोगे। स्माइल का राज क्या है कि आपकी स्माइल इतनी अच्छी है कि चाहे वीडियो हो, चाहे यूट्यूब, आप जो भी करो, वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। ये कहाँ से मिली आपको स्माइल? मैं आपको बताऊं ये कैसे होती है, इसके लिए मैं कुछ नहीं करती। जब आपका अंदर से आपका दिल खुश होता है ना, तो ये स्माइल ऑटोमेटिकली आपके फेस पे रहती है। और मैं हमेशा दिल से, मैं अंदर से हमेशा खुश रहती हूँ। मुझे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी जो कुछ आए, मैं तो ये आपके सब दिल कुछ की छोड़ आवाज़ है, के, ये कोई वो नहीं है कि यस, आपने बना के, नहीं दिल नहीं की नहीं आवाज़ है। बना के। तो अब जैसे भी मैं बात कर रही हूँ, मेरे को तो लोगों ने यहाँ तक बोला है कि कई बार मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैं दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ मेरी आवाज़ है। तो लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मैम आप दिखाई भी नहीं दे रहे, आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ में भी आपकी स्माइल दिखाई दे रही है। तो ये बात और लोग भी पूछते हैं ये क्वेश्चन बहुत आपसे? बहुत बहुत, अच्छा, ये तो बड़ा कॉमन है। अच्छा अच्छा, तो बड़ा दोनों अच्छा आंसर क्वेश्चन ये दिया बहुत आपने। कॉमन, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, आप एनर्जी भी स्माइल भी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछिए, मैं एक क्वेश्चन थोड़ी देर बाद पूछ लूंगा आपसे। डॉक्टर साहब एक बात बताओ कि जो एस्प्रिन है, बहुत सारे लोगों को पता है, लोग लेते भी हैं, सब कुछ है। कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि ये किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। कई बार लोग डॉक्टर से कंसर्न भी नहीं करते, फिर भी लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, एंड इसका बड़ा आपको अच्छा आंसर दूंगा मैं कि एस्प्रिन जो है ना, वो सिर्फ 4 तरह के लोगों को लेनी चाहिए। जो प्रिवेंटिव एस्प्रिन है, 81 मिलीग्राम की आती है, वहाँ हमारे वहाँ, आपके यहाँ शायद 80 की होगी। सो नंबर 1, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको रेगुलरली एस्प्रिन लेनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है तो आपको एस्प्रिन लेनी चाहिए। अगर आपको स्टेंट पड़ चुका है तो आपको एस्प्रिन लेनी चाहिए। अगर आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है तो आपको एस्प्रिन लेनी चाहिए, रेगुलरली लेनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों को और पता लगे। याद रखें कि जब भी आप एस्प्रिन लें तो फुल स्टमक लें, और उसमें आपका पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि ये एस्प्रिन लोग ज़्यादातर रात को खाना खाने के बाद लेते हैं, वो ठीक टाइम होता है? ठीक है, किसी भी टाइम, लंच के बाद ले लो, डिनर के बाद ले लो, वो लेकिन कोई वो मैंने नहीं। हमेशा खाली पेट हम इसलिए नहीं कहते कि उसमें ना आपको एसिड बनेगा ज़्यादा, तो आपको स्टमक पेन होगी, सो वो हम कहते हैं कि आप ना लो। लेकिन एस्प्रिन जो है वो लाइफ सेवर है और किलर भी है। अब आप पूछें किलर कैसे? किलर कैसे? अगर आपको एस्प्रिन लेते हुए किसी वजह से आपका सिर टकरा गया ज़मीन में या एक्सीडेंट हो गया आपका, तो वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं कर सकते हम। अगर एक एस्प्रिन ले रहे हो तो हाँ, एस्प्रिन फौरन ब्रेन बंद करनी पड़ती है? नहीं, बंद हम रोक ही नहीं पाएंगे ब्लीडिंग आपकी, ब्रेन की ब्लीडिंग, लंग्स की ब्लीडिंग और पेट की ब्लीडिंग। क्योंकि अगर आप यहाँ ब्लीडिंग है तो हम हाथ पकड़ लेंगे आपका, तो आपको प्रेस कर देंगे तो बच जाएंगे आप, लेग्स हैं, ये है। सो जो लोग एस्प्रिन लेते हैं उनको ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनका एक्सीडेंट ना हो, वो कहीं गिरे नहीं, और उनका कहीं सिर ना लगे किसी जगह पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्प्रिन इज़ ए सेवर एंड एस्प्रिन इज़ ए किलर। दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो लोगों को नहीं पता। ये तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं कभी लेती नहीं हूँ। मुझे अभी तक कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है एस्प्रिन लेने की या कोई और मेडिसिन लेने की, कुछ तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इस एपिसोड को ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। तो और देखिए कि आपको आज कितनी नॉलेज मिली है, कितनी नॉलेज मिली है। आप प्लीज़ ये वीडियो आराम से बैठ के ज़रूर देखिएगा। आपके बहुत काम आएगी, आपके घर के लोगों के काम आएगी, आपके फ्रेंड्स में कभी प्रॉब्लम होती है तो काम आएगी।
आप बहुत ही ध्यान से, मैं तो कहती हूँ एक बार नहीं, आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपके सामने एक अपने ब्रदर को, इतने अच्छे डॉक्टर को मैं इस एपिसोड में ला पाई। उनके पास टाइम भी नहीं था, मैं आपको सच बता रही हूँ। वो सिर्फ 3 दिन के लिए दिल्ली में थे और बस वो कल जा भी रहे हैं जब मेरा ये वीडियो बन रहा है आज। और ये बहुत ही मुश्किल से, सच में बहुत ही मुश्किल से उन्होंने टाइम निकाल के, और मैंने कहा नहीं, ये तो चैट एंड चिल में इससे इम्पोर्टेंट शायद कोई एपिसोड नहीं होगा जो लोगों की जान बचा दे एपिसोड। और पूनम ब्रदर, जी, thank you very बहुत ही much थैंक यू for सो मच, इतना बिग वाला थैंक यू। thanks a lot for inviting me to your Chat and Chill program. And I hope, I really sincerely hope that whatever I have told your viewers, it's going to help them. Remember, punchline, don't ignore your symptoms. यस, Thank you. Thanks again. थैंक यू।